नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वो कितने लोवेस्ट रैंक तक मिले हैं। तो मैंने लोवेस्ट नीचे के 5-6 कॉलेजेस उठाए हुए हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एमबीबीएस के कॉलेज हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फर्स्ट कॉलेज है वो है स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। दूसरा है कुशीनगर स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर, ये भी 100 सीट इनटेक का है। स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर, ये भी 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। तीनों के तीनों कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है। एफिलिएशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी आपकी काम की चीज है। अब मैं आपको ये डेटा देता हूं, ये डेटा है पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर का, मतलब जो बच्चे स्टेट कोटा से हैं वो बच्चों के लिए ये वाला कट ऑफ है। और ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा का भी बताऊंगा कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हो तो आपको कितने लोवेस्ट रैंक तक यूपी के अंदर कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लास्ट तक देखो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि इस तरीके का क्वालिटी डेटा आप लोगों को कोई भी यूट्यूब के अंदर नहीं बताएगा। सब लोग बस ये चाह रहे हैं कि मेरा कोर्स बिक जाए और सब लोग पैसे पे आपका काम करेंगे। मैं आपको क्वालिटी डेटा दे रहा हूं। स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 26,627 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 29,313 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी वाले बच्चे को 27,778 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 1,73,373 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 5,28,537 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। मैं आपको रैंक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा 2025 में, वो भी आपको आपकी रैंक के बेस पे ही अलॉटमेंट होगा, आपके मार्क्स के बेस पे अलॉटमेंट नहीं होगा। मार्क्स के बेस पे आपको आपकी रैंक मिलेगी, देन रैंक के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर इस रैंक के आसपास आपकी रैंक आती है, कैटेगरी वाइज लिखा है मैंने, और कैटेगरी वाइज ही अगर इस रैंक के आसपास आपकी रैंक आती है, सपोज ये 26,627 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल क्लोज हुआ, अगर आपकी 27-28 हजार भी रैंक आती है जनरल, तो आप लोग एश्योर हो जाइए बिल्कुल कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। और यूपी के हो तो यूपी में होम स्टेट मतलब स्टेट कोटा से आपको अप्लाई करना है। हालांकि एसएमसी ललितपुर में भी 28,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी 2024 में। तो मोटा मोटा आप समझ लो कि इस साल लगभग अगर आपकी 30,000 रैंक है, मैं स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं, स्टेट कोटा से अगर आपकी 30,000 के आसपास रैंक है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल मिल जाएगा। एसएमसी कुशीनगर की बात करें तो 27,681 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस 28,478, ओबीसी 28,202, एससी 1,80,981 और एसटी 5,14,416। एसएमसी ललितपुर की बात करें 28,029 जनरल कैटेगरी के लिए, 29,000 एससी ईडब्ल्यूएस के लिए, 28,839 ओबीसी के लिए, 1,81,259 एससी कैटेगरी और 5,89,714 एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी। ये 2024 की रैंक थी। आगे के 3 और कॉलेजेस हैं, पूरा का पूरा जो अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये पूरा आपका कट ऑफ स्टेट कोटा का था। अभी ये जैसे स्टेट कोटा खत्म होगा इन 3 के बाद, तब मैं ऑल इंडिया कोटा का भी आप लोगों को डेटा दूंगा। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का डायरेक्ट डेटा चाहिए, वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो यार, मैं भी पेड काउंसलिंग आप लोगों को ऑफर करता हूं। तो अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरी टीम से रीच आउट कर लो। सबसे सस्ता मेरा पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम है। आपको आयुष कोर्स के लिए करवानी है तो आयुष कोर्सेज के लिए भी आपको मिलेगा। एमबीबीएस के लिए करवानी है तो एमबीबीएस का भी प्रोग्राम मिलेगा। बीडीएस के लिए करवानी है तो बीडीएस का भी प्रोग्राम मिलेगा। आप किसी भी कंसल्टेंसी को ज्वाइन करोगे, आपसे एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट लिया जाएगा। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी से काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते रेट में आपकी पूरी काउंसलिंग कर देंगे। आगे के कॉलेज देखते हैं। स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर 100 सीट इनटेक है। स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर 100 सीट इनटेक। प्रतापगढ़ ये भी 100 सीट इनटेक है। इनका भी एफिलिएशन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है। कट ऑफ देख लेते हैं। स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर 27,872 की क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए, 27,812 क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 27,115 ओबीसी, एससी 1,79,582 और एसटी 4,96,763 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर 24,784 जनरल,
25,832 EWS, 25,839 SC OBC, 1,78,961 SC, 4,98,597 ST कैटेगरी को सीट मिली थी। स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ 24,785 जनरल, EWS 25,835, OBC 25,249, SC 1,78,644 और ST 5,66,670 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। अब देखो यहां से एक डेटा का एनालिसिस करके अभी आपको देता हूं। इस वाली स्लाइड में आपको मैक्सिमम जो सीट मिल पा रही है वो 27,000 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल रही फॉर जनरल, EWS, OBC लगभग। तो आप इसको और प्रीवियस स्लाइड को जब कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको और आपकी लगभग इस साल 30,000 के आसपास रैंक आ रही है तो भी आपको आराम से यूपी के अंदर सीट मिल जाएगी। और अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपकी 31,000 आनी चाहिए तो भी सीट मिल जाएगी। जनरल 30,000, EWS 31,000, OBC भी 30 से 31,000 के बीच में। SC कैटेगरी लगभग एक 80 है तो इसको 1,90 या आप 2 लाख के आसपास कंसीडर कर लो। और जो ST कैटेगरी है वो 5,89 देख रहे हो हाईएस्ट है। तो अगर आपकी ST कैटेगरी में 6 लाख के आसपास रैंक आती है तो भी आपको यूपी के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूं। अब आप लोगों को दे देता हूं मैं डेटा जो कि ऑल इंडिया कोटा का है कि ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ गया था। स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात में ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी को 18,820 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, OBC 19,160, SC 1,04,205 और ST 1,21,496। ये क्लोजिंग रैंक थी जनरल ऑल इंडिया कोटा से SMC कानपुर देहात की। SMC कुशीनगर की बात करें तो 19,952 की क्लोजिंग रैंक थी जनरल, 21,579 की क्लोजिंग रैंक थी EWS, 20,912 की क्लोजिंग रैंक थी OBC, 1,34,195 की क्लोजिंग रैंक थी SC और 1,28,692 की क्लोजिंग रैंक थी ST। स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर की बात करें तो 22,419 की क्लोजिंग रैंक थी जनरल, 20,480 की क्लोजिंग रैंक थी OBC, 1,07,716 की क्लोजिंग रैंक थी SC। देखो जो इनमें दिख रहा है ना जैसे EWS, ये EWS की सीट नहीं दिख रही है आपको, ST का कोटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पोर्टल पे अवेलेबल नहीं था। होपफुली ये हुआ होगा कि ये सीट थर्ड राउंड तक भरी नहीं, फिर इसमें क्या हुआ सीट कन्वर्जन का रूल लग गया। तो ये जिस भी एज पर द सीट कन्वर्जन रूल जिस कैटेगरी को ये सीट जानी चाहिए उस कैटेगरी को सीट चली गई होगी, इसलिए ये डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब अगर डेटा नहीं अवेलेबल तो आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे क्या कोटा नहीं है, कोटा प्रॉपर है बट डेटा नहीं अवेलेबल है। उसका रीजन यही है कि थर्ड राउंड तक उस कैटेगरी का बच्चा आया नहीं होगा तो उसमें सीट कन्वर्जन रूल लग गया और सीट कन्वर्ट हो गई होगी। SMC जौनपुर 19,617 की क्लोजिंग रैंक जनरल, 20,432 EWS, 19,687 OBC, 1,21,192 SC और 1,31,998 ST। स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर 21,457 जनरल, 20,672 EWS और 19,090 OBC, 1,07,943 SC, 1,31,132 ST। SMC प्रतापगढ़ 18,854 जनरल, 20,232 EWS, 18,885 OBC, 1,06,206 SC, 1,08,139 ST कैटेगरी को सीट मिली थी। अब देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो, ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट हो और आपकी रैंक लगभग 24 से 25,000 के बीच में आती है तो आपको यूपी के अंदर ये जो सबसे लोवेस्ट रैंक पे कॉलेजेस मिलते हैं वो आपको मिलने के चांस होंगे। मैक्सिमम 22,500 तक मिला था तो आप इसको कंसीडर कर लो कि 24 से 25,000 के आसपास अगर रैंक आपकी आएगी और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यूपी के अंदर जो लोवेस्ट रैंक कॉलेज है, ये कॉलेज की रैंकिंग नहीं है, आपकी रैंक के बेस पे मैं बता रहा हूं ना। यहाँ सोचो कि इनको कॉलेज की रैंकिंग बता रहा हूँ कि कॉलेज की रैंकिंग लोवेस्ट है तब आपको मिल रहा है, नहीं आपकी इससे कम अगर इससे ज्यादा रैंक होगी तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ जैसे 24 से 25,000 के आसपास है अगर आपकी रैंक और अगर आप यूपी के लिए ट्राई कर रहे हो तो मिलने के चांस अगर यही 26-27 पहुंच जाएगी जनरल कैटेगरी से तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा से यूपी के अंदर कोई कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। ये कहने का मतलब है मेरा।
जब हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी वही 23,000 के आसपास अगर रैंक है, 23 से 24,000 के आसपास, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग लगभग आप वही कैटेगरी समझ लो, वही रैंक समझ लो। जैसे 22 तक मिला तो अगर आपकी 23 से 24,000 के बीच में इस बार रैंक आती है 24,000 तक, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से होने के बाद भी यूपी के अंदर सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में अगर आपकी लगभग लगभग 1.5 लाख के आसपास रैंक आती है तो आपको सीट मिल जाएगी यहाँ पे। एसटी कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो और इसमें भी लगभग आपको 1.5 लाख के आसपास तक की सीट मिल पाएगी। तो ये ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का पूरा कट ऑफ था, जो कि मैंने आपको बताया कि यूपी ने जो ये कट ऑफ डिस्कस करा है, इसके ऊपर अगर आपकी रैंक आएगी तो फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने जो बताया है उसको आप बेस मान के चलिएगा। मार्क्स की से इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं अभी, क्योंकि मार्क्स में इस बार बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ है। नीट का पेपर बहुत टफ था, तो वेरिएशन ज्यादा होने की वजह से कोई ये नहीं कंफर्म बता पा रहा है कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसलिए रैंक से डिस्कस कर रहा हूं। अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, पूरा रैंक के हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपको कहां सीट मिलने वाली है, कहां नहीं मिलने वाली है। आप नहीं कर पा रहे हो, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप फटाफट व्हाट्सएप कर देना, आपको पूरा का पूरा अपडेट दे दिया जाएगा। पेड कोर्स ले लेना, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।